यूट्यूब पर मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में क्लास लिखें, आपकी जो भी क्लास है एक्सरसाइज का EXE लिख दें, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर का QNO, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिखें। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, NBF मैथ। और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो आगे साथ नदीम नवा लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के बारे में सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के होते हैं। सेट्स के अंदर 3 सेट चाहिए होते हैं। 3 सेट को नाम हम सपोज कर लेते हैं कि एक सेट ए है, एक बी है, एक सी है। तो जो पहला लॉ है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। और दूसरे लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको ओवर के बाद बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आइए पहले हम जो पहला जो लॉ है पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैंने सेट्स के एलिमेंट ये अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं। फिर और भी वीडियोज़ है, एक वीडियोज़ के अंदर मैंने नंबर लिखे हैं, एक में ये अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए हैं, एलिमेंट की जगह पे सिंबल्स लिखे हैं। तो बहरहाल डिफरेंट अंदाज में बच्चों को समझाने का मकसद है। तो आइए देखिए पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में बेटा ये मैंने लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो लिख ली है। तो पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, B इंटरसेक्शन C। तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसके आगे सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, सेट लिखते हैं इनकी जगह पे। तो ये बेटा पहले B था, पहले B सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन आ गया, फिर C था तो C सेट के एलिमेंट आ गए। अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन ऐसे एलिमेंट नीचे आएंगे जो कि दोनों सेटों में एक जैसे हों। अब देखें T इधर भी है, T इधर भी है, U इधर भी है, U इधर भी है। सिर्फ T और U दोनों साइडों पे कॉमन आ रहे हैं। तो ये बेटा आ गया इनका आंसर B इंटरसेक्शन C का। अब इसका हमने A के साथ यूनियन फाइंड करना है। इस सारे को अब यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ। तो अब देखें बेटा इस सारे को जब मैंने लिखा तो पहले A था, पहले A सेट आ गया, A सेट के सारे एलिमेंट आ गए ये वाले। फिर उसके बाद यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन आ गया। फिर जो ब्रैकेट के अंदर है ना B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C का आंसर हमने पहले निकाल लिया। T और U था, एलिमेंट दो ही थे, तो ये B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया। अब इन दोनों सेटों का फाइंड करना है हमने यूनियन। यूनियन मीन क्या होता है। यूनियन मीन होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा एक ही एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। तरतीब के साथ कर देंगे तो बेहतर हो जाता है। L M N O P Q आगे फिर T एंड U। ये इसका लेफ़्ट साइड का आंसर कंप्लीट आ चुका है। ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया ना। अब हम इसका राइट साइड का आंसर फाइंड करते हैं, राइट साइड का। तो अब ये बेटा राइट साइड मैंने लिख लिया है। तो राइट साइड में भी देखें कि दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है। तो पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं, फिर A यूनियन C फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों के आंसर का क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। तो इसमें देखें कि ये A था पहले, तो फिर A सेट के एलिमेंट आ गए, फिर यूनियन था, यूनियन आ गया, B है तो B सेट के एलिमेंट आ गए। अब इन दोनों सेटों का फाइंड करना है यूनियन। यूनियन मीन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे करना है और तरतीब से करना है। L M N O P Q R, बस ABC पढ़ते जाओ, जो जिसके तरतीब में जो आता जाएगा उसको लिखते जाएं। R S फिर T और फिर U। तो ये देखें तमाम के तमाम एलिमेंट यहाँ पे दोनों सेटों के आ चुके हैं। ये हमने A यूनियन B फाइंड किया है। अब फाइंड करेंगे A यूनियन C। तो ये पहले A था तो पहले A सेट आ गया, फिर B, फिर C था तो C सेट के एलिमेंट आ गया। दरमियान में यूनियन का साइन था तो हमने दरमियान में यूनियन का साइन डाल दिया। अब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर ही इकट्ठा करेंगे। यूनियन का मतलब ये होता है ना कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। तो अब देखें शुरू में L ही होता है इन सब से,
LMN में ये इधर TU है तो पहले LMNOPQRSTUVW। तो ये बेटा A यूनियन C का आंसर नीचे आ चुका है। अब हमने A यूनियन B को और A यूनियन C का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों के आंसर हम निकाल चुके हैं। तो अब देखिए बेटा इन दोनों सेटों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये था A यूनियन B का भी आंसर हमने पहले निकाल लिया था। फिर A यूनियन C का आंसर ये निकाला था, वो हमने यहाँ लिख दिया। दरमियान में इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेटों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट नीचे आएंगे जो कि दोनों सेटों में मौजूद हों, दोनों में सेम हों, एक जैसे होंगे। तो अब देखें कि हमें एक वैसे टिप बता रहा हूँ, हमें पता है कि इसका आंसर भी जो आंसर लेफ्ट साइड का आता है ना उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे भी दोबारा से हम फाइंड करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखें जैसे L की वैल्यू इधर भी है, L की वैल्यू इधर भी है। चाहे आप टिक कर लें, चाहे आप ऐसे टिक भी कर सकते हैं कि इधर भी है, अपनी आसानी के लिए जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो या अगर आप इस तरह डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि L इधर भी आ गया, L इधर भी है, M इधर भी है, M इधर भी है। इस तरह N इधर भी है, N इधर भी है। ये दरमियान में कॉमा होता है। ये O उधर भी है, O उधर भी है। फिर P इधर भी है, P इधर भी है। फिर Q इधर भी है, Q इधर भी है। उसके बाद R नहीं है दोनों तरफ। इसके बाद आ जाता है S भी नहीं है उधर। इसके बाद T इधर भी है, T इधर भी है। इसके बाद U इधर भी है, U इधर भी है। बस आगे इसके अंदर तो एलिमेंट ख़त्म हो गया, आगे बस यही इसके कॉमन है। ये आ गया सेकंड आंसर, या इसको कह लें कि ये आ गया राइट साइड का आंसर। हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर था वो भी आंसर हमारा यही है, ठीक है ना, LMNOPQ और आगे TU है। इस तरह जो राइट साइड का आंसर है ये भी हमारा LMNOPQ और T एंड U है। तो अब हमने देख लिया कि दोनों साइड के आंसर हमारे इक्वल आ गए। लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आ गया। तो आंसर 1 और आंसर 2 से ये बात प्रूव हो गई कि ये जो हमारा लॉ था, जो लॉ ऑफ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये इसकी लेफ्ट साइड और ये इसकी जो राइट साइड है, ये दोनों का आंसर आपस में इक्वल है। ये लिखें, या फिर हम ऐसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल बेटा पहले लॉ की तरह आप जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसके भी पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इस लॉ को लिख लें। तो फिर हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, B यूनियन C को। तो ये ब्रैकेट वाला B यूनियन C था तो B यूनियन C लिख दिया मैंने। तो पहले B था तो पहले B सेट आ गया, फिर यूनियन था, यूनियन का साइन आ गया, फिर C है तो फिर C सेट के सारे सेट को लिख दिया। तो दोनों सेटों के यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे करके लिखना है, और जो एलिमेंट दोनों तरफ होगा उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है, उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना होता। अब इनको तरतीब के साथ R S फिर T दोनों तरफ है, T एक दफ़ा लिख देंगे, फिर U भी दोनों तरफ है, U आ गया, फिर V एंड फिर W। ये आंसर आ चुका है ब्रैकेट वाले का। अब ब्रैकेट वाले को A के साथ इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब देखें जो लेफ्ट साइड थी उसको मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिख लिया। तो पहले A है तो पहले A सेट की सारी वैल्यू लिख दी, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर B यूनियन C है तो B यूनियन C ब्रैकेट के अंदर था ना, इसकी वैल्यू हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका सेटअप निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। फिर इसकी जगह पे इसका ये वाला आंसर आ गया। अब इन दोनों सेटों का फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कि यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, एक जैसे हैं, कॉमन है। तो आप देखते हैं कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो जब हमने दोनों सेटों की तरफ देखा तो इसमें कोई एलिमेंट भी दोनों में सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये बेटा आ गया इसका लेफ्ट साइड का आंसर। अब हम लिखते हैं इसका राइट साइड को सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो ये राइट साइड मैंने लिख ली है। तो राइट साइड में एक ब्रैकेट ये है A इंटरसेक्शन B और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन C। तो पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। तो एक दफ़ा A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं और फिर A इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेंगे।
तो ये बेटा इसका ए सेट हो गया, फिर इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन आ गया, फिर बी है तो बी सेट आ गया। इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना जो सेम होते हैं दोनों तरफ, तो इसमें दोनों में कोई एलिमेंट भी एक जैसा नहीं है जो कि हम नीचे लिखे हैं, तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि दूसरी ब्रैकेट का आंसर अब हम फाइंड करेंगे। तो इसमें भी देखा हमने कि पहले ए है तो ए सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर सी है तो फिर सी सेट लिख दिया। तो दोनों सेटों में कौन कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं? दोनों में कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों तरफ हो, इसके और हैं, इसके और हैं, इन दोनों में कोई भी एक जैसा नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर भी एक एम्प्टी सेट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ये मुकम्मल, क्योंकि इसका आंसर भी हम फाइंड कर चुके हैं, इसका आंसर भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखें बेटा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी एम्प्टी सेट है, और फिर यूनियन आ गया तो यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर भी एम्प्टी सेट है। तो दोनों एम्प्टियों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? दोनों एम्प्टियों को इकट्ठा करेंगे तो फिर भी वो एम्प्टी सेट ही रहेगा। तो ये आ गया सेकंड आंसर, आ गया राइट साइड का आंसर आ गया। हमने इससे पहले देखा कि राइट साइड का आंसर, जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो भी एक एम्प्टी सेट था, और इसी तरह राइट साइड का आंसर है ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो लिहाजा तो ये आंसर 1 और आंसर 2 से इट प्रूव दैट, ये प्रूव हो गया कि जो लॉ हमने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो ये लिख दें, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है।